गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो पिछली क्लास तक आपके चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था दैनिक जीवन में रसायन, आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक इन केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट, इसके बारे में अपन आज से शुरू करेंगे। नया चैप्टर है, अध्याय नंबर 6। आपके 4 चैप्टर बायो के कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां एक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है आपके, ठीक है ना। आज अपन अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो पढ़ेंगे अपन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बाद में रासायनिक समीकरण, ये होती क्या है, नहीं बात समझ में। रासायनिक समीकरण के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इनके बारे में, तो रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण के कौन कौन से भाग हैं। फिर इसके बाद में अपन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसके अंदर संयुग्मन अभिक्रिया है, जिसको अपन योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा आपके संयुग्मन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक टॉपिक है जो आपके लिखा हुआ है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, इसके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट आपके रहता है, उत्प्रेरक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण है विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना। ये आपके बहुत अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन के आधार पे भी अच्छा है, और आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना ही है, हर साल क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक शुरू करते हैं अपन। उत्प्रेरक जिसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ना है अब। सबसे पहले तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, नाम से पता चल रहा है इनके अंदर, अभिक्रियाओं के अंदर। देखो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन, भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंदर भौतिक परिवर्तन को पहले अलग से पढ़ लेते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे पदार्थों की अवस्था को देखकर, अपन भौतिक अवस्था को देखकर उसके रंग रूप, है ना, वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। पहले अपन भौतिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, इसकी परिभाषा लिखते हैं भौतिक परिवर्तन की, फिर अलग से सेपरेट में पढ़ लेंगे अपन रासायनिक परिवर्तन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके अंदर देखो ये वह परिवर्तन है, ये वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की, ये वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक गुण तथा अवस्था। भौतिक गुण मतलब उसका रंग रूप, है ना, इस प्रकार से भौतिक गुणों में उसकी अवस्था में परिवर्तन। जैसे अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस, है ना। अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु क्या होते हैं, परंतु उसके रासायनिक गुणों में
परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बात समझ। तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था परिवर्तन आ जाती है ना। तथा परिवर्तन, ये भी लिख लो एक लाइन, तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था, पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं आपके, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे बात समझ में। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण का मतलब जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं तो अपन जल को अगर अपन क्या करें, ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, बर्फ़ के अंदर। और अगर आप वापस अपन इसको गर्म करते हैं या फिर हल्का सा वापस इसको छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वापस जल में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ। परिवर्तन का कारण घटाने पर पुनः वापस प्रारंभिक अवस्था में बदल गया। और अपन उसको ठंडा करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा, और वापस को अपन हल्का सा गर्म करेंगे तो वापस जल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जल का स्वाद तो वही रहेगा, वो पानी का पानी रहेगा ना। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके रासायनिक गुण वही रहेंगे, वो जल ही रहेगा। यही बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन लिख सकते हैं, जैसे अपन बर्फ़ को अपन अगर गर्म करें, देखो एग्जाम्पल लिख लो आप। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर अपन क्या करें, देखो गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, बर्फ़ को अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जल बन जाएगा। ठीक है। और अगर वापस अपन इसको क्या करें, और गर्म, क्या करें, इसको और गर्म करें तो ये क्या बन जाएगा, आपके वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसको। देखो जल को अगर अपन क्या करें, ठंडा करें, ठंडा करने पर तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। और गर्म करने पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यही बात समझ में। पहली बात तो अंतर ये हो गया। दूसरी बात करें अपन, जल को अगर अपन क्या करें, इसको गर्म करें तो वो क्या बन जाएगा, आपके गर्म करने पर वाष्प बन जाएगा। और संघनन मतलब इसको ठंडा करने पर वापस क्या बन जाएगा, संघनन का मतलब ठंडा करने पर ये वापस क्या बदल जाएगा, आपके वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन इनका रासायनिक फॉर्मूला सबका क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। ये बात समझ में। जल का क्या, बर्फ़ का भी H2O ही लिखते हैं अपन, जल का भी H2O ही लिखते हैं, इसका भी यही लिखते हैं। बर्फ़ क्या है, अब ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यही बात समझ में। और जल क्या है, आपके द्रव अवस्था में। और आपके वाष्प क्या है, गैस अवस्था में। आगे बात समझ में। तो ये आपके परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। सिंपल सा एग्जाम्पल अपन दैनिक जीवन में काम में भी लेते हैं ये अपन डेली, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके एग्जाम्पल हो गया इसका, कि अगर अपन बर्फ़ को क्या करें, जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। और बर्फ़ को वापस अपन क्या करें, गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, और उसको गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन क्या कहलाता है, आपके भौतिक परिवर्तन। सिंपल सी बात है। अब इसके गुणों के बारे में पहले और एग्जाम्पल की लिख लो नीचे। एक एग्जाम्पल ये हो गया पहला, तो
बर्फ़ का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आपके जैसे अपन लोहे को चुंबक बनाते हैं, ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। लोहे का चुंबक बनना, चुंबक बनना पहला एग्जाम्पल। इसके अलावा और होता है आपके नौशादर, है ना, नौशादर होता है NH4Cl। नौशादर को अपन क्या करें, गर्म करें, नौशादर NH4Cl। नौशादर को अगर अपन क्या करें, इसका उध्रुवपातन, उध्रुवपातन क्या होता है, जिसके अंदर पदार्थ के अंदर अगर अपन उसको ठंडा करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है, और गर्म करें तो वापस सीधा अपन के ठंडा करें तो द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, उध्रुवपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है ना। तो नौशादर का उध्रुवपातन, नौशादर का क्या करें, उध्रुवपातन। इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो अपन जैसे शक्कर को या फिर चीनी को किस में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, और वापस उससे अपन क्या बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं। नई बात समझ। तो शक्कर का पानी में, शक्कर का पानी में विलय होना, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके सभी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और ये आपके जल से बर्फ और बर्फ बनना और वाष्प बनना, ये तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके एग्जाम्पल हो गए भौतिक परिवर्तन के। ये आपके परिभाषा हो गई, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में। लेकिन और परिवर्तन का कारण हटाएंगे तो वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो जाती है अपन को। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, आपके भौतिक परिवर्तन। ये एग्जाम्पल हो गया जल का बर्फ बनना और वाष्प बनना, ठीक है। और ये लोहे का चुंबक बनना, नौशादर को उध्रुवपातन करना, शक्कर का पानी में घोलना, इस प्रकार से, ठीक है। ये तो हो गए आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। इसके गुण भी हैं भौतिक परिवर्तन के, तो अब अपन लिखते हैं गुण। मिटा दो ये परिभाषा, तो आगे ही समझ में कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण समान रहेंगे। अभी रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, दोनों में अंतर देख लेंगे फिर, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के गुण, गुण के अंदर देखो पहला गुण है इसका भौतिक परिवर्तन का, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध, आदि में परिवर्तन होता है। आई बात समझ में कि पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, पहला गुणधर्म हो गया। दूसरे की बात करें तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पुण्य प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। और बात करें अपन तो ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। यह परिवर्तन क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन है, ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है। ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने देखा कि बर्फ से वापस जल बन रहा है, अगर वापस जल नहीं बनता तो वो स्थायी होता है। इससे तो वापस जल बन रहा है, जल से वापस बर्फ भी बन रही है, तो क्या परिवर्तन हुआ, ये अस्थायी परिवर्तन हो गया। आगे बात समझ में। तो ये परिवर्तन क्या हो गया, अस्थायी है। इसके अलावा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, वापस वही पदार्थ बनता है, मतलब जल नया पदार्थ नहीं बनता, तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और एक और लिख लो इसका, परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, इसके भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म और भौतिक परिवर्तन कंप्लीट हो गया। कि अस्थायी परिवर्तन है, जैसे एग्जाम्पल देख लिया अपन ने बर्फ का, जल का, बहुत सिंपल सा परिवर्तन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे बात समझो, अस्थायी परिवर्तन है और भौतिक गुण अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से ये भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। मिटा दूँ ये चीज़ें। रासायनिक परिवर्तन, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। पहले वही परिभाषा लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद में इनके भी गुणों के बारे में चर्चा कर लेंगे। भौतिक है ये अगला, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या लिखें अपन, ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। आगे बात समझ में। तो ये वे परिवर्तन है, वे परिवर्तन है जिसमें, ये वे परिवर्तन है जिसमें क्या होता है, रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों तथा संगठन में, रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। यही बात समझ में। अभी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको इसके। रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। उसमें नया पदार्थ नहीं बनता था, इसमें क्या होता, तथा नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है। अगली बात समझे। तथा रासायनिक परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। आई बात समझ में। तथा रासायनिक परिवर्तन होने पर, रासायनिक परिवर्तन होने पर, रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने, परिवर्तन का कारण हटाने पर, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, वापस वो अवस्था प्राप्त हो जाती, वो पदार्थ प्राप्त होता। हटाने पर आवश्यक नहीं, इसमें क्या होता, आवश्यक ये नहीं होता है कि वो वापस पदार्थ बने, आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, ये परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं आपके, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो एग्जाम्पल का सीधा से सिंपल है। अगर अपन कोयले को जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस अपन उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कोयला नहीं बना सकते। ये सिंपल सी बात, एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपन। एग्जाम्पल के अंदर है, जैसे कोयला क्या होता है, कार्बन होता है कोयले के अंदर, क्या होता है, कार्बन का अपरूप है कार्बन, और जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस बनेगी। अब ये इसके अंदर तो क्या है, ये मान लो कोयला, कोयला क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो कोयले को अपन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। कोई भी चीज़ जलती है तो वो किस धातु की उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कोयला क्या है, यहाँ पर ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रही है, गैस अवस्था में बन रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया इसके। तो एग्जाम्पल लिखने की बात करें अपन, तो और एग्जाम्पल के अंदर पहला एग्जाम्पल तो यही है, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, कोयले को जलाने पर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये स्थायी परिवर्तन है। कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, अब वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला नहीं बनेगा। ये बात समझ में? तो क्या हो गया, ये स्थायी हो गया ना। उसके अंदर तो क्या, बर्फ से जल बन गया, जल से वापस बर्फ बन गया, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, अस्थायी परिवर्तन। इसके अलावा और एग्जाम्पल बात करें अपन तो दूध से दही बनाना, दूध से दही जमना। अब दूध से तो दही बन जाता है, लेकिन दही से वापस क्या दूध बनता है क्या, कभी कभी नहीं बनता। ये बात समझ। तो ये क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। दूध से दही बनना, दोनों के देखो रंग रूप समान है। इसके अंदर दूध का भी सेम सफ़ेद ही होता है, दही का भी समान होता है, लेकिन स्वाद दोनों के रासायनिक संगठन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये दूध मीठापन होता है हल्का सा, इसके अंदर क्या होता है, खट्टापन होता है। इस प्रकार से इनका रासायनिक कंपोजिशन है वो बदल गया। आई बात समझ में? तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, स्थायी। दूध से दही बन गया, लेकिन दही से वापस क्या नहीं बनेगा, आपके दूध नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, आपके स्थायी परिवर्तन। इसके अलावा और बात करें अपन तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर क्या लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। ये भी क्या है, आपके केमिकल है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, तो लोहे पर जंग लगना। इसी प्रकार जैसे अपने अंदर घरों में सब्जी बनी हुई सब्जी का खराब हो जाना, उस खराब सब्जी से वापस अपन सही थोड़ी कर सकते हैं उसको, है ना। तो बनी हुई सब्जी का खराब होना, ये क्या है आपके सभी, बनी हुई सब्जी खराब होना। ये सभी कौन से परिवर्तन है, आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर ये स्थायी अभी गुण लिखेंगे इसके। इसमें क्या होता है, अभी अपन ने देखा कि रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध से दही में रासायनिक गुण बदल गए इसके, और संगठन बदल गया। इसके अलावा ये परिवर्तन कारण हटने पर वापस वो प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दूध से दही बन गया, लोहे पर जंग लगने के बाद वापस वो वैसा लोहा नहीं रहता है। आई बात में, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला नहीं बनता। इस प्रकार से ये आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए और इसकी परिभाषा हो गई। अब बचता है इसका रासायनिक परिवर्तन के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं अपन। जैसे भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की, उसी प्रकार रासायनिक गुण की चर्चा कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग रासायनिक परिवर्तन के गुण। आगे समझ में, ये तो परिभाषा, तो दोनों में अपन कंपैरिजन करें तो रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण। अब गुणों के अंदर जैसे अपन ने भौतिक गुण पढ़े थे, उसी प्रकार रासायनिक गुणों के अंदर इसमें क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों संगठन में क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। मतलब कि रासायनिक पदार्थ एवं रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है। तो पहला लिख लेते हैं अपन, रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, पदार्थ के परिवर्तन से बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन रासायनिक संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होते हैं। मतलब जो पहले पदार्थ था उससे क्या होंगे, पूरे तरह से वो क्या होंगे, नए पदार्थ बनेगा, उसके रासायनिक गुण और परिवर्तन संगठन क्या होगा, पूरी तरह से अलग होगा। पहला गुणधर्म ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है,
पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। है बात समझ में? सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। यही बात समझ में? जैसे दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं होता है प्राप्त अपन को। इसके अलावा ये परिवर्तन क्या है? तो पुनः प्राप्त नहीं होता तो क्या हो गया? ये परिवर्तन स्थायी हो गया। तो यह परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। और लास्ट गुणधर्म की बात करें अपन तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये आपके रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म हो गए। आगे बात समझ में? अपन ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को पढ़ लिया। भौतिक के अंदर भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है और रासायनिक में रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है। जिसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? आपके अस्थायी परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? आपके स्थायी परिवर्तन है। इसके अलावा और बात की अपन ने, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। आई बात समझ में? इसके अलावा इसमें भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं। भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, उसमें क्या होते हैं? आपके रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं। आगे बात समझ? इसमें भौतिक, इसमें रासायनिक गुण। इस प्रकार से ये आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन अंतर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला छोटा सा टॉपिक था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अगले क्लास के अंदर अपन रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि पहले अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनती कैसे, फिर उसको अपन संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस रिएक्शन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में तो आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।